साथ एसोसिएटेड डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो हमने पढ़ानी है, और वो कौन कौन सी थी? वो थी एरिया एंड क्या? एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम के बारे में कुछ नोट्स मुझे दिखा दें प्लीज। हमने क्या क्या बातें यहां पे की हैं? आई थिंक एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हमने उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और वो क्या मीनिंग हमने निकाला है जी? एरिया के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? जी जनाब, आज जरा पहले 5 मिनट में पिछले किसी लेक्चर को रिव्यू करेंगे, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वो मुझे बताता जाएगा कि एरिया के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बॉयज में से जो लास्ट रो में पहला बच्चा बैठा है, जी बेटा आपका नाम क्या है? रयान मुस्तफा। एरिया का जब भी लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो आपके दिमाग में इंग्लिश का क्या वर्ड आएगा? सरफेस का वर्ड आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये कॉपी मौजूद है, इस कॉपी के जब भी मैं एरिया की बात करूं तो मुझे क्या समझ आएगा कि एरिया किसका निकालना है? इस सरफेस का निकालना है। किसका निकालना है? ये जो इस कॉपी का जो फ्रंट का सरफेस है, इस सरफेस का क्या निकालना है? इस सरफेस का एरिया निकालना है। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम की बात करनी है तो मेरे दिमाग में क्या लफ्ज आएगा? एक सेकेंड बच्चों, जिससे बात करना चाहता हूं थोड़ी सी उससे बात करने दीजिए, ताकि वो अगले सारे लेक्चर्स ध्यान से सुना करे, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बारी आ सकती है। बेटा एरिया के लफ्ज क्या होता है? सरफेस वाला। वॉल्यूम के लफ्ज क्या होता है? स्पेस वाला। कैसा वाला जी? इसकी पूरी स्पेस कितनी है। अच्छा, अब एक और बात है, जब मैं इसके एरिया की बात करता हूं, मतलब सरफेस की बात करता हूं, तो सरफेस क्या पूरी बुक का निकालना है कि सरफेस सिर्फ इसके फ्रंट सरफेस का निकालना है? जो इसका जो ऊपर टॉप के ऊपर जो प्लेन फिगर है, कौन सी वाली फिगर है जिस पर मैं यूं हाथ फेर रहा हूं, दैट इज क्या? ये उसका प्लेन फिगर है, इसका एरिया निकालना है। लेकिन वॉल्यूम किसका निकालना है? इस पूरे ऑब्जेक्ट का। इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका जो ऊपर ये वाला सरफेस है उसको क्या कहते हैं जी? प्लेन फिगर। लेकिन जो इसकी पूरी ऑब्जेक्ट की शेप है उसको क्या कहते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लेन फिगर का क्या निकालना होता है? सरफेस या एरिया। पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या निकालना होता है? स्पेस या वॉल्यूम। क्या निकालना होता है जी? अच्छा, अगली बात ये जो इसका फ्रंट सरफेस है, जिसका हमने प्लेन फिगर है, जिसका सरफेस है, जिसका एरिया निकालना है, इसको क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? कैसे? एक इसकी डायमेंशन कौन सी वाली है? ये वाली है। एक इसकी डायमेंशन कौन सी वाली है? लेकिन जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी डायमेंशन है? 3। तीसरी किधर है? इस पूरे कॉपी का एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक यूं करके इसकी क्या है? हाइट भी है या डेप्थ भी है या थिकनेस भी है, जो भी है, 3 डायमेंशन है। तो बुनियादी तौर पर हमने अपने आप को क्या समझाने की कोशिश की थी? मिसाल के तौर पर, चलो अब मैं कॉपी की एग्जांपल अगर ना दूं, अगर मैं इस पूरे मेरे सामने जो डाइस पड़ा है इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं, तो अगर मुझे ये कौन सा सरफेस, ये कैसा सरफेस है? ये सरफेस है जो मेरे सामने हाथों के नीचे क्या चीज है? ये प्लेन फिगर है, जिसका अगर मुझे सरफेस कैलकुलेट करना है तो मतलब मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। और ये जो प्लेन फिगर है इसकी शेप क्या है? क्या शेप है जी? रेक्टेंगुलर इसकी शेप है। इसकी डायमेंशंस कितनी है? 1 और 2। एक इसकी ये डायमेंशन है और एक इसकी ये वाली डायमेंशन है। किसी को मसला है? लेकिन अगर मेरे को नहीं सर पूरे डाइस की बात करें, वो नीचे तक, तो वो प्लेन फिगर नहीं है। क्या है? पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट की कितनी डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशंस हैं। एक ये, फिर एक ये, और फिर एक नीचे की तरफ उसकी डायमेंशन जा रही है। एक उसकी ये डायमेंशन है, एक उसकी ये डायमेंशन है। सर 3 कौन सी शेप्स बोलिए? कौन, पिरामिड और तीसरी कौन, पिरामिड और सफेयर। ठीक है, मैंने नोट्स भी शायद कहीं दिए होंगे, उसमें भी हैं 2-3 फिगर्स। 2 मिनट रुकेंगे। बल्कि नहीं, इसमें नहीं बनी हुई, मैं बोला 3 अलग से बस बना के दे दें। क्या बात हो रही है जी? क्या बात हो रही थी? एक आपको ये लफ्ज जो सरफेस है और जो लफ्ज स्पेस है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि एक दफा जब मैं समझा लूं तो पूरी जिंदगी आपको ये बात याद रहे कि एरिया किसका होता है। ये एरिया की लफ्ज क्या होता है? मैंने सब लिखवाया, मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। एरिया का मतलब है सरफेस कवर्ड। क्या जनाब? वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड।
पहली बात तो ये है। फिर है सरफेस कवर्ड बाय क्या, बाय व्हाट, बाय प्लेन फिगर, इसको कहते हैं प्लेन फिगर। उसको क्या कहते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्या, बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये जो प्लेन फिगर होती है वो कितने होती है, वो होती है 2 डायमेंशनल। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, वो होता है 3 डायमेंशनल। क्या इन बातों में किसी को परेशानी है जी? हमें यहां जो भी 2 डायमेंशंस होती हैं उनमें से एक डायमेंशन की लेंथ को कहते हैं क्या है सर, उसको लेंथ ही कहते हैं। दूसरे डायमेंशन की लेंथ को क्या कहते हैं सर, उसको जनरली विड्थ कहते हैं। तो एरिया निकालने का बुनियादी फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ है। ऑन द अदर हैंड यहां पर जो एक डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वो लेंथ होती है। दूसरी डायमेंशन को क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। तीसरी डायमेंशन को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू, किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, आपने जो शेप पढ़ी थी सबसे पहले कौन सी वाली पढ़ी है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में लेंथ और विड्थ क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपने उसको क्या कर दिया, लेंथ इनटू लेंथ, तो वो क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया जनाब, लेंथ इनटू लेंथ में वो क्या बन जाता है, वो लेंथ का हमने स्क्वायर के लिए जब एरिया का फॉर्मूला निकाला है तो व्हाट इज इट, इट इज क्या, लेंथ का स्क्वायर। उसका नाम ही स्क्वायर क्यों है? असल में बुनियादी वर्ड क्या है देखें, लेंथ बेसिक वर्ड है, विड्थ बेसिक वर्ड है कि हाइट बेसिक वर्ड है? लेंथ असल वर्ड है ना। जो बुनियादी क्वांटिटी है वो कौन सी वाली है, वो तो लेंथ है। तो बेसिक क्वांटिटी तो लेंथ हो गई। जब बेसिक क्वांटिटी लेंथ हो गई तो मैं लेंथ का स्क्वायर, मैं तो लेंथ के हिसाब से बराबर करने की कोशिश करूंगा। अब यू नो बेसिक क्वांटिटी हमारी लेंथ है, तो मैंने विड्थ को भी क्या कह दिया, अगर विड्थ भी लेंथ के बराबर है तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा। वो कहते हैं सर ये इस तरह ना करें, आप लेंथ को विड्थ बोले तो विड्थ इंटू विड्थ, विड्थ का स्क्वायर कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। वो कहते हैं सर जी नहीं विड्थ का भी नहीं, उसको हाइट बोले दोनों को, तो हाइट इंटू हाइट, हाइट का स्क्वायर कर लें। एक काम करें एक और, ना लेंथ बोले ना विड्थ बोले ना हाइट बोले। मैथ्स में एक लफ्ज होता है साइड, इसको बोले साइड, इसको बोले साइड, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर बोल दें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मैंने लेंथ किसको बोला है, मैंने विड्थ किसको बोला है, मैंने हाइट किसको बोला है, मैंने ब्रेड्थ किसको बोला है, मैंने डायमीटर किसको बोला है, मैंने रेडियस किसको बोला है, मैंने थिकनेस किसको बोला है। तो जो भी आप बोलना चाहते हैं, मैं ज्यादा लफ्ज लेंथ पर क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहली क्वांटिटी का नाम लेंथ रखा था, तो मैं लेंथ को बेस क्वांटिटी तस्वुर करता हूं, तो मैं इसलिए लेंथ का स्क्वायर बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर हम कहां तक पहुंचे थे कि सर जब अपने एरिया निकालना है, किसका एरिया, अगर आपने निकालना है स्क्वायर का, तो उसकी लेंथ का क्या कर लें, स्क्वायर ले लें। क्या ले लें जी, एरिया निकालना किसका है, जब स्क्वायर का निकालना है तो जरा गौर करिए शेप का नाम क्या है, क्यों, उसका एरिया निकालते वक्त लेंथ का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। तो साइंसदानों ने नाम ही क्या रख दिया कि जी आप से उस शेप का नाम ही क्या रख दो, जी शेप का नाम ही स्क्वायर रख दो। क्यों रख दो शेप का नाम स्क्वायर, क्योंकि उसका एरिया निकालना है तो उसमें लेंथ इनटू क्या करना पड़ेगा, तो लेंथ का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो नाम ही उन्होंने स्क्वायर रख दिया। किसी को मसला इस बात से? ठीक है। और इसी तरह जब वहां पर हम जाते हैं, वो जो जिसकी लेंथ और विड्थ और हाइट सब सेम होता है, हमने उसका नाम क्या रखा है, पता है क्यों रखा है नाम, क्यों, क्योंकि उसका जब वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज क्या, उसका वॉल्यूम जब निकालेंगे किसका, क्यूब का, तो वो कैसे निकलेगा, वो लेंथ का क्या लेने से, सर जी लेंथ का क्यूब लेने से निकलेगा। अब दो बातें शामिल आ गई। एक बात है सर स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, या क्यूब लेने का मतलब क्या है, 2 दफा मल्टीप्लाई करना या 3 दफा मल्टीप्लाई करना। फिर ज्योमेट्री में स्क्वायर कहते किसको हैं और क्यूब किसको कहते हैं, तो कोई पर्टिकुलर शेप है जिसको स्क्वायर कहते हैं और एक पर्टिकुलर शेप है जिसको क्यूब कहते हैं। आई थिंक आपको दोनों मुख्तलिफ जुबानों का मतलब समझ आ रहा होगा कि ज्योमेट्री में किस चीज को स्क्वायर कहते हैं, सर जी इस चीज को ज्योमेट्रिकली कहते क्या है, स्क्वायर है। एल्जेब्रिकली लेंथ को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लो तो जो ऊपर पावर आती है उसको क्या कहते हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं। सिमिलरली ज्योमेट्रिकली इसको क्या कहते हैं, इस शेप को क्यूब कहते हैं। लेकिन अल्जेब्रिकली
जो आपका अलजेब्रा होता है उसमें क्या होता है, 3 दफा कोई चीज मल्टीप्लाई करो तो जो ऊपर पावर होती है वो क्या होती है, तो पावर को क्यूब कहते हैं। और दोनों का क्या ताल्लुक है, मुझे उम्मीद है ताल्लुक भी समझ आ गया होगा कि क्यूब की शेप का लेंथ का क्यूब लेने से क्या ताल्लुक है, स्क्वायर की शेप का लेंथ का स्क्वायर लेने से क्या ताल्लुक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह है वो मीनिंग जो मैंने पहले दिन जब आपसे पूछा कि कभी आपने एरिया और वॉल्यूम का मतलब सीखा है, तो एक मतलब बच्चे को बड़ा क्लियर था, सर जी एरिया में इट इज समथिंग स्क्वायर, वॉल्यूम में इट इज समथिंग क्यूब। हालांकि वो बच्चा मुझे सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उसके दिमाग का जो मीनिंग था ना, वो मीनिंग क्या था, एरिया में समथिंग इज स्क्वायर्ड, वॉल्यूम में समथिंग इज क्यूब्ड। तो ये मीनिंग उसने बचपन से बड़ी जबरदस्त करके पढ़ी है। और उसका एक्चुअल वर्जन क्या है, इन द केस ऑफ दिस शेप व्हेन बोथ द लेंथ्स आर इक्वल वी एक्चुअली मल्टीप्लाई द टू डायमेंशंस, दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज लेंथ का स्क्वायर। और इधर क्या होता है, देयर आर 3 डायमेंशंस जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ करते हैं, तो क्या होता है, वो लेंथ का क्यूब हो जाता है। बहरहाल आप में से अगर किसी के पास यहां तक कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद मैंने आपको एरिया की डेफिनेशन लिखवा कर, उसका स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवा कर, यूनिट्स भी तो लिखवाई हैं, कल नहीं आए क्यों? नोट्स पूरे किया करो भाई, जब मिस हो जाए कोई लेक्चर तो किसी से कॉपी शॉपी ले लिया करो। मैंने यहां पर फॉर्मूले निकलवाने मतलब फॉर्मूला समझाने के बाद आपको इसकी यूनिट समझाई। क्या यूनिट समझाई, कि जो एरिया की यूनिट है एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट जनाब? लेंथ की यूनिट है मीटर, तो मीटर का क्या लेना है, स्क्वायर, और उसको पढ़ते कैसे, स्क्वायर्ड मीटर। ठीक है जी, यहां पर हमने क्या इसकी एसआई यूनिट क्या है, या लेंथ का है मीटर, तो मीटर का क्या लेना है, लेंथ का क्यूब है तो मीटर का भी क्या ले लें, क्यूब ले लें। पढ़े क्या, क्यूबिक मीटर। क्या पढ़े जी? तो कहने का मतलब ये है कि सर जी एरिया के केस में चूंकि लेंथ पर स्क्वायर है तो यूनिट जो है मीटर, उस पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। वॉल्यूम के केस में चूंकि लेंथ पर क्यूब है तो जो उसकी यूनिट है मीटर, मीटर पर भी क्या होगा, क्यूब होगा। और अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें, जो कि मैं कर चुका था, सर जो मर्जी प्रीफिक्स लगा दें, एंड पर क्या लगाना जरूरी है। एरिया के केस में सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर लगाना जरूरी है, मिलीमीटर में होगा तो उस पर भी स्क्वायर लगाना जरूरी है, किलोमीटर में होगा तो उस पर भी स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो अदर यूनिट्स की जो अदर प्रीफिक्सेस वाला काम है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो वो हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकता है। एनीवन जनाब? नो? आई थिंक मैंने पिछला लेक्चर जो है वो रिव्यू कर दिया है। अब इस पिछले लेक्चर से थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहता हूं और आगे मैं जाना किधर चाहता हूं, उसके लिए मैंने जो आपको यूनिट्स लिखवाई हैं, 2 चीजें अधूरी हैं अभी तक हमारी। बताइए क्या क्या अधूरा है जी? एक तो अधूरा है, मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखवाए। क्या नहीं किया जी? मैंने बाकी शेप्स के भी अपने अपने फॉर्मूले हैं वो मिसिंग है। मैंने जनरल तो लिख दिया, लेंथ का मतलब ये बहुत जनरल है, ये तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक है, ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है। रेक्टेंगल का स्पेसिफिकली क्या है, ट्रायंगल का स्पेसिफिकली क्या है, पैरेललोग्राम का स्पेसिफिकली क्या है, रोम्बस का वो मैंने अभी तक आपको नहीं लिखवाए हैं। उसके लिए आप, मैंने सर बाबर को बोला है वो एक शीट तैयार कर रहे हैं, उसका प्रिंट करके मैं आपको दे दूंगा। आप यहाँ पे अपनी कॉपी पे उसको पेस्ट कर लीजिएगा या उसको स्टेपल कर लीजिएगा। हाँ, मैं इसीलिए क्या चाह रहा हूं, मैंने इसीलिए उतना लिखवाया है जितना मुझे चाहिए। वो कहते हैं सर ये बाकी सारा काम मैथ्स का नहीं है, तो हाँ बाकी सारा काम मैथ्स का है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक हैंडआउट दे रहा हूँ, एक प्रिंट दे रहा हूँ, वहां से आप उसको समझ लीजिएगा और मैं उस पर थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा, ज्यादा वक्त शायद मैं उस पर ना लगाऊं। ठीक है, उसमें से भी कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो जब मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे हल्का सा उनके फॉर्मूले जरूर लिखवाने हैं, लेकिन मैं इस बात में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कि एक एक शेप पहले खुद बनाऊं, एक एक शेप बना के ड्रॉ कराऊं, फिर उसके फॉर्मूले समझाऊं। नहीं जनाब, ऐसा काम नहीं करूंगा। बस एक चीज मैंने समझानी है, जैसी वो शीट आप तक आती है आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको उसमें से क्या समझाना है और क्या नहीं समझाना। बहरहाल, और दूसरी चीज क्या रह गई है, दूसरी चीज ये रह गई है कि जब यूनिट्स लिखी हैं तो उनकी कन्वर्जन को नहीं समझाया मैंने अभी तक, है जी।
कन्वर्जन तो बाद में समझाऊंगा, पहले तो उनका स्टैंडर्ड रिलेशंस भी नहीं समझाए हुए हैं जी। अगर आप लेंथ याद करें तो आपने लेंथ में क्या किया था, जब मीटर पढ़ा था और उसके बाद क्या पढ़ा था जी, उसकी क्या कहते हैं अदर यूनिट्स पढ़ी थी जिनको आपने प्रीफिक्सेस कहा था। हमारा अगला काम क्या था, हमने उसके बाद क्या किया था, फिर हमने उसके बाद कन्वर्जन्स करना सीखी थी। तो आई थिंक जो फार्मूलों का काम है वो आपको एक शीट आ जाएगी, उस पर लिखे होंगे, और जो यूनिट्स का काम है मुझे अभी यहां से आगे यूनिट्स की कन्वर्जन आपको सिखाना स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक हमारा आज का टॉपिक क्या बनता है, हमारा वैसे टॉपिक चलाऊंगा मैं कॉलम्स में, इधर एरिया का काम, उधर क्या एरिया वाला भी कर लिया, वॉल्यूम वाला भी कर लिया, पक्की बात है। चलें फिर सवाल पूछते हैं जनाब आपसे, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। वो तो कहते हैं सर हमने मैथ्स में कर लिए हैं जी, जरा मैथ्स की कॉपी दिखाएं, मैथ्स की कॉपी दिखाएं मुझे, बस चेक करता हूं मैंने कहाँ किया आपने। जी तो भाई जनाब मतलब आपने वहां यूनिटरी पहुंचा दिया बात को, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात होगी ये तो। इसमें तो वो कहते हैं सर जी हमने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है, हमने यूनिट कन्वर्जन सीख ली है। और वो क्या यूनिट कन्वर्जन सीखी है मुझे जरा यहाँ बताएं तो सही जी। आप इसी कॉलम को आगे लेके जाएं, नोट्स लिखने की आता कि एक रिवीजन ही हो जाएगी, कोई बात नहीं रिवीजन ही हो जाएगी। लिखना क्या है सुने जरा, हेडिंग दीजिए। आपकी आखिरी हेडिंग क्या चल रही है फिजिक्स में, एरिया एंड वॉल्यूम की यूनिट्स चल रही हैं। अब यूनिट्स लिखने के बाद लिखें जी स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस या स्टैंडर्ड रिलेशंस, स्टैंडर्ड स्केल, स्टैंडर्ड कन्वर्जन, स्टैंडर्ड, हेडिंग दीजिए स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस जी, दोनों कॉलम बनाएं, स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस। इधर भी यहां किसकी कराऊंगा, स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस फॉर क्या, फॉर द यूनिट्स ऑफ एरिया, फॉर द यूनिट्स ऑफ एरिया। आज का इधर टॉपिक ये है, इधर क्या टॉपिक है जी, स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस फॉर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वो कहते हैं सर जी हमने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, मैं आपसे सवालात पूछूंगा और देखेंगे कि आपने क्या क्या किया क्या क्या नहीं। सुने जनाब जरा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं? हाँ जी, 1 मीटर में कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर। कितने होते हैं जी? 10। ये तो हमने पढ़ा था ना, बड़ा सुथरा मैंने टिका के आपको पढ़ाया हुआ, इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स कराई हुई हैं। ओके, अब मुझे बताएं 1 स्क्वायर्ड मीटर में कितने स्क्वायर्ड डेसीमीटर होते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 10 डेसीमीटर होते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 स्क्वायर्ड मीटर में कितने स्क्वायर्ड डेसीमीटर होंगे? 100। कौन कहता है जी 100? अच्छा, मुझे तो लगता है कि अगर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तो 1 स्क्वायर्ड मीटर में भी 10 स्क्वायर्ड डेसीमीटर होने चाहिए। किसको ऐसा लगता है? मुझे क्या लग रहा है कि यार ये तो अगर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हैं तो फिर 1 स्क्वायर्ड मीटर में भी 10 स्क्वायर्ड डेसीमीटर होने चाहिए। मतलब रिलेशन तो डेसी का है, अगर डेसी का रिलेशन है वो तो 10 का रिलेशन होता है। 100 कैसे कह दिया आपने जी? कुछ समझाना चाहता है जी, अजहान साहब समझाना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? हाँ, किस खुशी में? नहीं तो मीटर पे स्क्वायर लगाने तो डेसीमीटर पे लगा दें, 10 में क्यों लगा रहे हैं? वो कहते हैं सर जी क्या करें, जरा सुनिए गौर से, ये रिलेशन सबको याद है ना, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर है? 10। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर डेसीमीटर हैं। तो करना मुझे क्या है, मेरा तो दिल कहता है कि मैं यहां 10 ही लिखूं, यहां स्क्वायर डेसीमीटर लगा दूं। ठीक है, क्या करना है? किस किस को लगता है कि सर ये ठीक है? लगना चाहिए यार, मैं तो इतना बड़ा हो गया, मुझे आज तक ये लगता है ये ठीक है। हाँ जी, नहीं सबको आता है,
तो समझाओ ना, फिर कोई और समझाओ। वो तो मुझे नहीं समझ आया, जो आप कह रहे हो मुझे नहीं समझ आया जी। वहां पे वो गर्ल्स में से जो पहले नंबर पे बैठी हैं, जी पुत्र जी आप समझाओ ये क्या, वो क्या आपको नहीं समझ आ रहा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो स्क्वायर तो इधर लगा है, तो मैंने इधर लगा दिया ना, तो 100 क्यों होना चाहिए? पूरे से स्क्वायर हो रहा है मतलब ये किसने कहा कि पूरे से स्क्वायर हो रहा है? पूरे से क्यों हो रहा है? नहीं, क्यों पूरे का स्कोर क्यों हो रहा है? जी आप समझाओ। नहीं, गैसेस नहीं मारने हैं, आई गैस वाला काम नहीं करना है, पक्का पक्का। ओके, यू आर श्योर अबाउट व्हाट? क्यों, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, क्यों होल पे क्यों स्क्वायर लगाना है? होल पे क्यों लगाना है जी? ठीक है, उन्होंने बोला प्रिंट कर दें इसको, जो जितनी क्लास में। जी जनाब मुझे कोई और चाहिए। जी भैया आप चाहिए क्या है? क्यों भाई, यही तो भाई क्यों यार? जी आप बताएं। सुने आपस में बातें नहीं करें, मैं दूंगा सबको मौका दूंगा भाई, मैं सबको मौका दूंगा, जिससे कन्विंस हो जाऊंगा वहां ब्रेक भी मार दूंगा। आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ना कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे समझा नहीं पा रहे हैं सही तरह से। जी डेसीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर लेते हैं, ये होल का स्क्वायर होता है, तो इस तरह दोनों स्क्वायर बन जाए। ठीक है, आगे आप बताएं। जब हम 1 मीटर से स्क्वायर मीटर जाएंगे तो मीटर टाइम्स मीटर हो स्क्वायर हो गया, इसी वजह से अगर इक्वल होना चाहिए जैसे डेसीमीटर 10 डेसीमीटर टाइम्स 10 डेसीमीटर। जी जनाब साहब, समझाना भी सीखें, सिर्फ समझना नहीं सीखना होता है जी। क्या करना होता है? समझाना भी सीखना होता है। आइंस्टाइन साहब अपनी किसी किताब में पता क्या लिख गए? वो कहते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन योर आइडिया टू एनीवन, यू डू नॉट नो द आइडिया। ठीक है, क्या कहते हैं वो? अगर आपको अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट किसी को समझाना नहीं आता, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। ठीक, तो जब भी आपके दिल दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, तो क्या करना आना चाहिए? उसे समझाना भी आना चाहिए। तो मुझे बहशान ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं सर असल में पता क्या सीन है? बताओ भाई क्या बताना चाह रहे हो? कहते हैं सर इधर ना मैं बेसिकली लिखना चाहता हूं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये बोलना चाह रहे हो? चलें, जिसका मतलब ये है, इस 1 मीटर का मतलब है 10 डेसीमीटर। इसका भी मतलब क्या है? तो कहते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर का मतलब है 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, विच मीन्स 1 इंटू 1। अब क्या सारे सही रहे थे? क्या सब सही रहे थे? कोई गलत नहीं कह रहा था, बस वो एक्सप्लेनेशन जो मुझे चाहिए थी उस तरह की नहीं मिल रही थी। 1 इंटू 1 इज 1, मीटर इंटू मीटर इज स्क्वायर्ड मीटर, 10 इंटू 10 इज 100, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इज डेसीमीटर का स्क्वायर। तो दिस इज व्हाई व्हाट हैपेंस कि अगर आपका 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, तो 1 स्क्वायर्ड मीटर में 100 स्क्वायर्ड डेसीमीटर होता है। ठीक है, किसको मसला इस बात से? ये तो वो स्टेटमेंट है जो मुझे बहशान ने दी है। मैं आपको बात बताऊं, एक मेरे दिमाग में भी आइडिया है। मेरे दिमाग में जो पता आप लोगों का सवाल था, मैं क्या पूछ रहा था कि क्यों स्क्वायर करना है? एक सवाल चल रहा था कि मुझे आप लोग कहते सर जी पता नहीं इधर भी स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर है, मीटर पे भी स्क्वायर है, डेसीमीटर पे भी स्क्वायर है, तो 10 पे भी स्क्वायर लगा दो। वो कहते सर 1 पे भी स्क्वायर लगा दो। तो मेरा सवाल असल में पता इधर फंसा था, क्यों भाई, क्यों स्क्वायर लगा दूं? तो उसके लिए एक मैथ्स होती है। मैथ्स पता क्या कहती है? मैथ्स कहती है अगर कोई इक्वेशन है आपके पास, एक तो ये एक्सप्लेनेशन है, एक और सुनिए। मैथ्स में एक रूल है, इफ यू हैव एन इक्वेशन, तो उस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं? जो काम उसकी लेफ्ट पे करेंगे वही काम उसकी राइट पे भी करेंगे। अगर यहां किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां किसी चीज से डिवाइड किया है तो वहां भी किसी चीज से डिवाइड करेंगे। यहां किसी चीज को प्लस किया है तो वहां भी किसी चीज को प्लस करेंगे। यहां किसी चीज को माइनस किया है तो वहां भी किसी चीज को माइनस करेंगे। जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। इक्वेशन का बुनियादी असूल क्या है? जो भी करेंगे, अगर किसी का दिल चाहता है सर लेफ्ट पे स्क्वायर लेना है, तो सिर्फ लेफ्ट पे स्क्वायर नहीं लेना, क्या करना है? राइट पर भी स्क्वायर लेना है। इसका मतलब पता क्या है? पूरी इक्वेशन का स्क्वायर लेना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, बल्कि मैथ्स में कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स।
या उल्टा काम भी होता है, जब स्क्वायर खत्म करना हो तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। आई थिंक कहीं D1 या D2 में कभी आपने कभी इक्वेशन सॉल्व की हो तो वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद 5, डिवाइड बोथ द साइड्स विद 5, टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, टेक स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको मुझे जवाब क्या देना चाहिए था कि सर ये एक इक्वेशन है, हम अगर इसको स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। क्या जनाब, आई वांट कि आप रटे मारें किसके, लेंथ के स्टैंडर्ड्स के। और जब एरिया का स्टैंडर्ड निकालना हो तो लेंथ के स्टैंडर्ड का दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। क्या कर लें? और अगर आपको वॉल्यूम का स्टैंडर्ड निकालना हो तो लेंथ का स्केल याद होगा, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो जो मैं आपके दिल दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूं, जिसको मैंने आगे पूरे सिर्फ ओ लेवल्स में नहीं AS और A2 में भी कैरी करना है, मैं चाहता हूं वो क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए आपके दिल दिमाग में, इक्वेशंस को लेकर, स्टैंडर्ड्स को लेकर, रिलेशंस को लेकर क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सर एक होता है लीनियर रिलेशन, क्या होता है, जो लेंथ वाला रिलेशन है, सीधा सीधा। एरिया का रिलेशन निकालने के लिए लेंथ के रिलेशन का क्या करना पड़ेगा, एरिया का रिलेशन निकालने के लिए लेंथ के रिलेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे यहां पे एक जुमला लिखवाना है, क्या, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो जब आप टेकिंग स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ द साइड्स तो प्लीज बताइए क्या होगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, सुनिए, 1 मीटर का भी स्क्वायर ले लें तो इधर 10 डेसीमीटर का भी स्क्वायर ले लें, बताएं जी क्या बनता है। जब आप 1 मीटर का भी स्क्वायर लेंगे और 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 डेसीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर्ड डेसीमीटर। तो ये लीजिए जनाब साहब, ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब आप जो मर्जी रिलेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे जी, जो मर्जी रिलेशन आपसे मैं पूछूंगा आप मुझे बता देंगे, जरा मुझे बताते रहिए। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इधर तक किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। एनीवन? नो? प्लीज एक बात याद रखिएगा, अब अगर कभी किसी ने आपसे पूछा ना कि यार ये तुमने स्क्वायर का रिलेशन कैसे बनाया है, तो मेरी इंसल्ट नहीं करानी है जी, समझाना भी आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए, ठीक है जी। सो एक काम करते हैं, बेटा जी आप मुझे समझाएं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 स्क्वायर्ड मीटर में कितने डेसीमीटर के कितने स्क्वायर्ड डेसीमीटर होते हैं, क्यों? फिर क्या रहा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्यों जी, इधर भी 1 को 1 से क्यों करेंगे, उधर भी 10 को 10 से क्यों करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सी बात नहीं है सर, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, ये नहीं कह सकते हो। मैं तो नोट्स ये वाले बना रहा हूं ना कि जो स्टैंड, ये कौन सा वाला जी, ये आपका सर जी हमारा वो बेसिक लेंथ वाला स्टैंडर्ड है। इस लेंथ के स्टैंडर्ड को एरिया का स्टैंडर्ड बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ये जुमला याद रखें प्लीज। क्या जुमला याद करें, लेंथ के स्टैंडर्ड को एरिया का स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। जैसे उस बच्चे ने देखा, मैं तो फंसी गया उसी लफ्ज में जाकर, किस लफ्ज में, कि सर एरिया का मतलब ही स्क्वायर है, तो किधर किधर स्क्वायर लेना है, हर तरफ स्क्वायर, लेंथ पे स्क्वायर, मीटर पे स्क्वायर, रिलेशन है लेंथ का, नया रिलेशन बनाना, स्क्वायर ले लें। तो लेंथ के लिए स्क्वायर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या करें, एरिया के फार्मूले में लेंथ पर स्क्वायर ले लें, एरिया की यूनिट में मीटर पर स्क्वायर ले लें, एरिया के रिलेशंस बनाने के लिए लेंथ के रिलेशंस का भी क्या कर लें, स्क्वायर ले लें। किधर लें स्क्वायर, साथ दोनों तरफ लें। तो आपको एक जुमला याद करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ व्हाट, ऑफ द लेंथ का स्केल विल गिव यू क्या, विल गिव यू एरिया का स्केल। सिमिलरली इफ आई टेल यू अबाउट क्यूब वाले, क्या कहते हैं इसके, वॉल्यूम वाले यूनिट, तो यहां पे भी क्या होगा सर, यहां भी यही होगा। क्या जनाब, इफ देयर इज 1 मीटर में 10 डेसीमीटर and I want to convert this length वाला scale into क्या, if I were to convert this length वाला scale into volume का scale, तो I need to do क्या, I need to take cube on both the sides।
टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। इससे होगा क्या सर, दोनों साइडों पर अगर मैंने क्यूब ले लिया, 1m का भी क्यूब ले लिया और 10dm का भी क्यूब ले लिया, तो एंड पे रिजल्ट क्या आएगा? एंड पे रिजल्ट ये आएगा 1 का क्यूब इज 1, m का क्यूब इज क्यूबिक मीटर, 10 का क्यूब इज 1000, dm का क्यूब इज क्यूबिक डेसीमीटर। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये वाले स्टेप्स पैदा हों जी, आपके दिमाग में ये वाले स्टेप्स पैदा होने चाहिए बच्चों। जी तो भाई क्या स्टेप्स पैदा होने चाहिए? सर जी रटा हम किसका मारेंगे? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? डेसी फॉर 10। ये हमने पहले से सर पिछले किसी लेक्चर में रटा मारा है इस बात का। अब रटा उसी का मारना है और क्या करना है? अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए इस स्टैंडर्ड को एरिया का स्टैंडर्ड बनाना, तो बीच में हम करेंगे क्या? करेंगे हम स्क्वायर। अगर हमने इस स्टैंडर्ड को क्या बनाना है, अगर हमने इसको वॉल्यूम का स्टैंडर्ड बनाना है, तो करेंगे हम क्या? करेंगे हम उसका क्यूब। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? तो बोलना क्या है, अपने दिमाग को क्या स्टेप्स समझाने हैं? अपने दिमाग को यह कहना है कि सर जी जब भी लेंथ के स्केल को एरिया के स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे। जब भी लेंथ के स्केल को वॉल्यूम के स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइडों पर क्यूब लेंगे। किसी को मसला है इस बात से? तो एक नया स्केल आ जाएगा। डन हो गया? अब मुझे एक बात बताइए, अब डायरेक्ट बताते रहेंगे यार। इफ आई टेल यू, मैं आगे चले जाता हूं कि जनाब साहब वही एरिया वॉल्यूम का सीन चल रहा है। इफ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। डन है ना? ठीक है। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा सीधा जवाब बताएं। जवाब किस चीज का चाहिए? जवाब इस चीज का चाहिए कि 1 स्क्वायर्ड मीटर में कितने स्क्वायर्ड सेंटीमीटर होंगे। तो आपको डायरेक्ट अगर आंसर देना है दे दीजिए डायरेक्ट, लेकिन बोलेंगे क्या? बोलेंगे ये सर इसको एरिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लें। तो 1 का स्क्वायर इज 1, m का स्क्वायर इज m, 100 का स्क्वायर इज 100, cm का स्क्वायर इज स्क्वायर्ड cm। तो जो आपने स्टेप मुझे डायरेक्ट बताया था, मुझे कोई एतराज नहीं है उससे, लेकिन मैं चाहता था कि आप यहां से यहां जाने वाला काम बता दें मुझे। क्या करेंगे? यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। दिस इज द नेम ऑफ द स्टेप, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। सिमिलरली अगर मैं कहूं जी मुझे वॉल्यूम वाला रिलेशन चाहिए, बताएं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे? 100 इंटू 100 इंटू कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 cm क्यूब। एंड यू नो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि सर जी क्या करना है? क्या करें? स्क्वायर करें, क्यूब करें? क्यूब ऑन बोथ द साइड। तो दिमाग में ये स्टेप चल रहा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जो भी आप मुझे आंसर बता रहे हैं उससे। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 100। जी भाई को मसला इस बात से? सिमिलरली मैं एक और रिलेशन पूछूंगा आपसे। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में क्या होता है जी? सर 1000 मिलीमीटर होते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि क्या बताया जाए, 1 स्क्वायर्ड मीटर में कितने स्क्वायर्ड मिलीमीटर होते हैं? तो 1000 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो जाएंगे। किसी को मसला है? और ये क्यों हुआ है? सर जी बिकॉज क्या किया गया है? क्या किया गया? दोनों तरफ स्क्वायर लिया गया है ऑन बोथ द साइड्स। सिमिलरली यही रिलेशन अगर मुझे यहां समझाना है कि 1 मीटर में कितने 1000 मिलीमीटर है, तो प्लीज बताया जाए कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक मिलीमीटर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों जी? सर जी वो क्या किया है हमने यहां से यहां जाने के लिए क्यूब लिया है ऑन क्या? ऑन बोथ द साइड्स। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए।
एनीवन? इससे भी मुख्तलिफ अगर आपको स्केल बयान करना चाहते हैं, लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं जी 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? 1000। 1 किलोमीटर में क्या है जी सर जी? 1000 क्या है? मीटर है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, डायरेक्ट बताएं जी, 1 स्क्वायर्ड किलोमीटर में कितने स्क्वायर्ड मीटर होंगे? 1000 into 1000, 1 2 3 कितने? 4 5 6 जीरो सर होंगे। दैट्स इट। ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, अगर वही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो क्या करेंगे? 1 क्यूबिक किलोमीटर में कितने क्यूबिक मीटर होंगे? 3 फिर 3 फिर 3, कितने जीरो हैं? जितने भी हैं क्यूबिक मीटर। किसको मसला है इस बात से? एनीवन? आई थिंक जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं वो बात आपको समझ आ रही होगी। यहां तक किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आखिरी जो मैं आपको एक और स्टैंडर्ड समझाना चाहता हूं वो क्या है, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताएं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो तो 1 मीटर में 100 होते हैं। हाँ जी, 1 डेसीमीटर में, दोबारा याद करें, आपको याद है 10 टाइम नीचे, मतलब मीटर से 10 टाइम नीचे तो डेसी से 10 टाइम नीचे तो सेंटी से 10 टाइम नीचे तो मिली। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बड़े डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो 1 डेसीमीटर में पहले तो बताएं कितने क्या होते हैं? कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर जी 10 होते हैं। इसमें किसको मसला है? अब एक सवाल है, प्लीज बताइए, 1 स्क्वायर्ड डेसीमीटर में कितने स्क्वायर्ड सेंटीमीटर होंगे? हाँ जी, 10 into 10 सर जी 100 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। अब प्लीज जिससे पूछूंगा वही बताएगा जनाब। जी जनाब साहब आप बताएं भाई, क्या करूं यहां से? मुझे इसको क्यूब का रिलेशन, मतलब वॉल्यूम का रिलेशन बनाना है। मुझे इसको अगर वॉल्यूम का रिलेशन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 क्यूबिक डेसीमीटर। कहते सर जी यहां लिख दें 1 क्यूबिक डेसीमीटर, लिख दिया। 1000 क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या किया आपने? इसको वॉल्यूम का रिलेशन बनाने के लिए दोनों तरफ क्यूब लिया है। क्या लिया है? 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब डीएम क्यूब, इसका क्यूब 1000, इसका क्यूब सीएम का क्यूब। ठीक है जी, इसको मसला बच्चों यहां तक। आई थिंक जितने मैंने आपको रिलेशंस, स्टैंडर्ड रिलेशंस लिखवाने थे वो मैं आपको लिखवा चुका हूं। हाँ, कन्वर्जेंस कैसे होंगी? आप अगर कन्वर्जेंस करनी आ गई तो कैसे करेंगे? सर वो तो 4 स्टेप्स होते थे। कौन से? यूनिटरी मेथड वाले। कौन से वाले जी? यूनिटरी मेथड वाले। कि जी पहले स्टैंडर्ड रिलेशन लिखें, फिर क्या करें? फिर उसका वो गिवन वैल्यूज लिखें, फिर क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर क्या करें? फिर आंसर निकाल लें। किसी को मसला है इस बात से? हैं जी? तो एक काम करें, ये काम करते हैं जनाब साहब, मैं ना यहाँ पे आपको एक सवाल लिखवाता हूँ। ठीक है जी, कन्वर्ट व्हाट लिखें जी। उसी तरह कॉलम्स में ही जाएं जी। हाँ जी, मतलब बिल्कुल एरिया की तरफ लिखें जी। कन्वर्ट एरिया की तरफ क्या लिखवाएं जी? सवाल लिखें। एक ही सवाल कराऊंगा यार, ज्यादा नहीं कराना। कन्वर्ट 8.9 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर्ड मिलीमीटर। ये सवाल है भाई। 8.9 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर्ड मिलीमीटर। डायरेक्ट जवाब नहीं चाहिए, याद रखिएगा, मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 4 स्टेप्स चाहिए। प्लीज बताइए पहला स्टेप क्या लगाऊं इस पर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितने? 100 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 मिलीमीटर। ये तो लेंथ का रिलेशन आ गया है। किसका रिलेशन है ये? हाँ,
चलो सॉरी, आप ही 100 बोल रहे थे। हाँ ओके सर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये कौन सा रिलेशन है? ये लेंथ का है कि एरिया का है? सर ये तो लेंथ का रिलेशन है। मेरा सवाल किसका है? एरिया का। तो मुझे तो एरिया की रिलेशन चाहिए। लेंथ के रिलेशन को एरिया का रिलेशन बनाने के लिए करूं क्या? है जी, पहले इसका स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, cm का स्क्वायर स्क्वायर cm, 10 का स्क्वायर 100, mm का स्क्वायर। ये लो जी, ये आ गया स्टैंडर्ड रिलेशन ऑफ एरिया। आ गया। अब इस स्टैंडर्ड रिलेशन ऑफ एरिया का क्या करूं? अगला स्टेप क्या है? पुट द, नहीं पहले तो गिवन डेटा लिखे ना। गिवन डेटा किधर है? 8.9 क्या स्क्वायर्ड cm इज इक्वल टू क्या? x स्क्वायर्ड मिलीमीटर। अब क्या करूं? अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8.9 इंटू 100। तो फाइनल आंसर क्या है जनाब साहब? सर जी फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू क्या? 890 क्या जी? स्क्वायर्ड मिलीमीटर। हेलो जी, किसी को मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही हैं? क्यों समझ आ रहा है? सर जी पहले लेंथ के टॉपिक में बड़ी डिटेल से लेंथ के स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए थे, फिर जो अभी आप कन्वर्जन्स करा रहे हैं तो हमने मैथ्स में भी पढ़ ली हुई हैं, हमने तो स्टडी से भी पढ़ लिया हुआ है। अब आप अपना कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब भी समझ नहीं आएगा तो फिर कब समझ आएगा? है जी, क्या हो रहा है? सर ने कैसा पढ़ाया है, मैंने कैसे पढ़ाया है, मैं उसके कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या आइडियोलॉजी आ जाए कि लेंथ के स्टैंडर्ड्स को बचपन में रटा मारते हैं, एरिया के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए लेंथ के स्टैंडर्ड्स का स्क्वायर लेते हैं, वॉल्यूम के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए लेंथ के स्टैंडर्ड्स का क्यूब लेते हैं, एंड जब वो स्टैंडर्ड्स पता चल जाएं तो यूनिटरी मेथड तो मैंने भी आपको कराया हुआ है, तो मैंने भी नोट्स देख लिए हैं, सरली ने भी आपको कराया हुआ है। किसी को मसला इस बात से? सो आई थिंक एक सवाल इधर हो गया, एक सवाल इधर आ जाए जी। इधर क्या करना है जी? इधर सवाल लिखें कन्वर्ट व्हाट, यहां पे करें जी कन्वर्ट $540 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू क्या? इंटू, बल्कि एक सेकेंड, 540 क्यूबिक डेसीमीटर इंटू क्यूबिक मिलीमीटर। ये सवाल 540 क्यूबिक डेसीमीटर को क्यूबिक मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सवाल पे थोड़ा गौर करेंगे भाई, इतना आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ट्रिक है इसके अंदर। सबसे पहले तो बताएं क्या करूं? पहले तो लेंथ वाला स्केल बताएं जो रटा मारा हुआ है। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कुछ याद करें। मीटर 10 स्टेप नीचे, डेसी फिर 10 स्टेप नीचे, सेंटी फिर 10 स्टेप और नीचे, मिली। तो डेसी और मिली का क्या सीन है? 100 का सीन है। किसका सीन है जी? सर 1 मीटर में कितने 100 मिलीमीटर होते हैं। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? ये हमने लेंथ में पढ़ी थी। अब सवाल किसका है? सवाल लेंथ का है कि एरिया का है कि वॉल्यूम का है? तो इस स्केल का क्या करूं? इसका क्यूब ले लें। इसका क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1, डीएम का क्यूब क्यूबिक डीएम, 100 का क्यूब 100, 100, 100, एमएम का क्यूब क्यूबिक एमएम। ये आ गया स्टैंडर्ड रिलेशन फॉर वॉल्यूम। अब क्या करूं? पुट द गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है? यहां पर है 540 क्यूबिक डीएम, इधर क्वेश्चन यहां क्या होगा? x क्यूबिक मीटर। फिर क्या करूं? सर जी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। x इंटू 1 इज इक्वल टू 540 इंटू 1 2 3 4 5 6, एंड द आंसर इज क्या? सर जी द फाइनल आंसर इज 54, कितने जीरो हैं?
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या है? क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक हमारा जो एरिया का मीनिंग है वो भी क्लियर हो गया है, वॉल्यूम का जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो गया है, एरिया का जो फॉर्मूला था जनरल वो भी हो गया है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था जनरल वो भी हो गया है, एरिया का जो फॉर्मूला था स्पेसिफिकली फॉर स्क्वायर वो भी हो गया है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था स्पेसिफिकली फॉर क्यूब वो भी हो गया है, एरिया की जो यूनिट्स थी एसआई वो भी हो गई हैं, वॉल्यूम की जो यूनिट है एसआई वो भी हो गई हैं, एरिया की जो यूनिट्स हैं अदर देन एसआई वो भी हो गई हैं, वॉल्यूम की जो यूनिट्स हैं अदर देन एसआई वो भी हो गई हैं, फिर उनकी जो कन्वर्जन्स हैं वो एरिया वाली कन्वर्जन्स भी हो गई और वॉल्यूम वाली कन्वर्जन्स भी हो गई हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जिस सीक्वेंस में मैंने लेंथ पढ़ाया था क्या उसी सीक्वेंस में मैं आपको एरिया नहीं पढ़ा रहा? क्या उसी सीक्वेंस में हमारा वॉल्यूम का काम नहीं चल रहा? ठीक है। एंड नाउ यू नो व्हाट, वो जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि क्या गिवन नहीं है अभी तक आपको, हमने आपको एरिया के या वॉल्यूम के डिफरेंट शेप्स के जो फार्मूले हैं वो मैंने नहीं सिखाए, उसके लिए मैंने आपके लिए एक पेज प्रिंट करवा दिया है। क्या कीजिए जनाब साहब, यहां से ये पेजेस आप डिस्ट्रीब्यूट करें, यहां से ये पेजेस आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, और सर जी ये जरा पीछे गर्ल्स तक ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। ये उस तरफ वालों को दे दीजिएगा, ये इस तरफ वालों को दे दीजिएगा। हरिया प्लीज जल्दी से पेजेस डिस्ट्रीब्यूट करें जी, एक एक लेते रहें, बाकी आगे भेजते रहें। इसको आपने या तो इधर ही स्टेपल कर लें या फिर कभी मैथ्स में पढ़ेंगे तो यहां से फाड़ के उधर ले जाइएगा। ठीक है जी। अभी कहां पे स्टेपल करना है जी? अभी तो ये फिजिक्स की कॉपी में स्टेपल होगा, और जब कभी आपको लगा कि सर जी ये तो हम मैथ्स में भी पढ़ रहे हैं तो वहां या उनको बता दीजिएगा कि हमने पढ़ लिया है, या फिर उधर जाके इसको पेस्ट कर लीजिएगा। खैर मैंने अभी कितनी बात करनी है मैं देखता हूं, उसके बारे में मैंने कोई बात करनी है कि नहीं करनी। हरिया प्लीज, हरिया बच्चों, एक एक पेज लेते जाइए, बाकी आगे देते जाओ यार, सिंपल है। आ गया, शीट्स आ रही हैं सर, शीट्स आ रही हैं, वो पीछे एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना, अभी बच जाएंगे एक्स्ट्रा। हरिया बच्चों, हरिया हरिया बॉयज, थोड़ा तेज चलाए ना यार, कौन सा पेंटियम 1 है आप लोगों का, इतना स्लो प्रोसेसर चल रहा है, जल्दी करें। सर जी यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस हैं मुझे वापस करवा दें। बॉयज में से किस तक ये नोट्स की शीट नहीं पहुंची है, हाथ खड़ा करें, इनको दे दें सर, बाकी दे दें। गर्ल्स में से किस तक ये पेज नहीं पहुंचा है जी? सब तक पहुंच चुका है, चलें सर, एक आप ले लीजिए, एक मुझे दे दीजिए, और बाकी भी आप ही संभाल के रखें, कल फिर कोई कहेगा नहीं है मेरे पास। सुने बच्चों, सुने 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 सुने, अगर आप इस पेज पे जाएं, आप इस पेज पे देखेंगे पहली शेप क्या है दोनों तरफ, बल्कि हेडिंग क्या है, एरिया ऑफ डिफरेंट 2D प्लेन फिगर्स। अंडरलाइन करें, एरिया ऑफ डिफरेंट 2D प्लेन फिगर्स। एरिया को अंडरलाइन करें, डिफरेंट शेप्स हैं उनको अंडरलाइन करें, 2D को अंडरलाइन करें, प्लेन फिगर्स को अंडरलाइन करें। किसी को मसला है किसी लफ्ज में? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वॉल्यूम को अंडरलाइन करें, डिफरेंट को अंडरलाइन करें, 3D को अंडरलाइन करें, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करें। इसमें किसी को मसला है? नहीं। पहली जो शेप है स्क्वायर और क्यूब, ये तो मैं पढ़ा नहीं चुका। हाँ जी, इधर एरिया का फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर, उधर वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अच्छा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो मैंने उसे भी पहले पढ़ा दिया था। कौन सा वाला? लेंथ इंटू विड्थ, तो उधर क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो भी मैं पढ़ा नहीं चुका। ओके, अब आए नीचे, नीचे कौन सी शेप है? सर्कल। ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। ये क्या है? ये क्या होता है?
है? ऊपर तो समझ आ गया लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ वो भी समझ आ गया। ये मुझे पाई इंटू आर स्क्वायर ये कौन समझाएगा? बेटा जी कोशिश कीजिए समझाइए। समझाना है कि पाई किस बला का नाम है और ये रेडियस का जो स्क्वायर है इसकी क्या साइंस है जी। हाँ पाई इज एन इररेशनल, ओके थोड़ा ज्यादा समझा दिए। मतलब इस इररेशनल नंबर की वैल्यू क्या है? 3.4 समथिंग, 14 समथिंग जी। आई थिंक मैं इसके इररेशनल के मीनिंग पे तो नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज मेंट बाय रैशनल एंड व्हाट इज मेंट बाय इररेशनल, ठीक है। बट हाँ मैं इसके बारे में इतना जरूर बता देता हूं, इसकी पाई को अंडरलाइन करो जी। देखिए जी, इट इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ स्पेशल नंबर दैट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये लिखिए, पाई इज अ स्पेशल नंबर, पाई इज अ स्पेशल नंबर and its value is constant। पाई को अंडरलाइन करके लिखें, इट इज अ स्पेशल नंबर, फिर लिखें इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। क्या वैल्यू है इसकी? आई डॉट ई, दैट इज क्या? 3.142। क्या जनाब? 3.142। अब ये जो 3.142 है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये कौन सी वैल्यू है? ये इसकी राउंडेड वैल्यू है। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो तो आप जाके मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इस वक्त आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। और 3.142 काफी है जनाब साहब, किसी को मसला तो हाथ खड़ा करना है। अच्छा ये तो समझ आ गया कि क्या चीज है ये कोई कांस्टेंट है। ये आगे आर क्या है? रेडियस क्या होता है? होता क्या है रेडियस? डायमीटर का हाफ। तो फिर डायमीटर क्या होता है? सर्कल की जो लेंथ होती है, कहां से कहां तक? एक पॉइंट से, बट दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द क्या? दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द। तो जो ड्राइंग है, ड्राइंग में जो आपको एक वो दरमियान का पॉइंट नजर आ रहा है, उस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। कॉल दैट पॉइंट एज सी, सी फॉर सेंटर। सर्कल का सेंटर हाईलाइट करें जी, जहां पे वो रेडियस वाली लाइन और डायमीटर वाली लाइन इंटरसेक्ट को कर रही है, उसको एक पॉइंट को हाईलाइट करें और वाले क्या लिखें? सेंटर। क्या लिखें जी? आगे आ जाओ। वाले जी सेंटर लिख दे, लिख दिए। किसको मसला इस बात से? अच्छा आते हैं उस तरफ आते हैं। तो सेंटर से लेकर जी, हाँ निकला कैसे? ये तो बड़े मजे की साइंस है। वो कहते हैं सर जी ये कांस्टेंट कैसे निकला है? बेटा जी ये किसी साइंसदान का नाम था, पता नहीं क्या नाम है सर जी, जॉन पाई नाम है कि पता नहीं क्या नाम है। एंड पे या शुरू में कहने की पाई आता है। सर जरा पाई का नाम रिसर्च करें कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। अब वो पाए बेचते थे कि पाए बनाते थे या क्या था क्या नहीं था, उनका नाम था पाए। कुछ साइंस फॉलो की उन्होंने। वो साइंस क्या फॉलो की थी? वैसे तो आपका सवाल मैथ्स का है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा जवाब दे देता हूं, क्योंकि ए लेवल की मैथ्स में नहीं पढ़ानी है आपको, ठीक है। और जवाब ये है भाई, सर्कल कोई भी हो दुनिया का, क्या हो? दुनिया का कोई भी सर्कल ले लें, उसका जो सर्कमफेरेंस होता है ना और उसका जो डायमीटर होता है ना, उसकी जो रेशो होती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है? क्या होता है? कोई भी दुनिया का छोटे से छोटा सर्कल ले लें या बड़े से बड़ा सर्कल ले लें। साइंसदान एक पागल था, उस पागल साइंसदान ने क्या किया? सुबह से लेकर शाम तक हर तरह के सर्कल्स, छोटे मोटे सर्कल्स बनाता था। उनका क्या करता था? उनकी वो क्या, ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस निकालता था। फिर उनके दरमियान में से क्या निकालता था? उनको क्या करता था? डिवाइड। तो जब उनको डिवाइड करता था तो उसने कहा जी जो मर्जी है दुनिया का सर्कल ले लें, उनको सर्कमफेरेंस को और डायमीटर को डिवाइड करके जो रेशो आती है वो क्या आती है? लिखना नहीं है भाई का सिर्फ सवाल है, हल्का सा जवाब दूंगा बस। सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर को आपस में जब भी डिवाइड करोगे, दुनिया के किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे, तो एक साइंसदान है पाए, वो कहते हैं जवाब आएगा कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का नाम उसने किस पर रख दिया है? अपने ऊपर ही रख दिया शायद। सर ये विलियम जॉन्स था, 1706 में फर्स्ट टाइम यूज किया। तो ये पाए कौन था? क्या पता उसका कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है, उसको किसी पाए से मोहब्बत होगी, ठीक है, तो उसने इसका नाम पाए पर रख दिया होगा, ठीक है। तो कहते हैं जी सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर की जो रेशो है इट्स ऑलवेज क्या? पाए। आप पता है यहां से निकलता क्या है?
ये क्या है? ये किधर पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा हो। कहां? मैथ्स में सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा 2πr, तो मैंने तो निकाल लिया। कहां से निकाले? खैर बहरहाल आई एम सॉरी, यहां से आगे मैंने नहीं जाना जी। ये लो, मैथ्स के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो मैथ्स आती नहीं है। ठीक है, मुझे क्या पता भाई ने क्या सवाल पूछा है, मुझे क्या पता मैंने क्या जवाब दिया है। आई एम सॉरी जनाब अगर कोई तंग हुआ है तो। ठीक है, तो मेरा कसूर नहीं है, भाई ने मुझसे सवाल पूछा था। बहरहाल मैं नहीं पढ़ाना चाहता पाए क्या था, मैं सिर्फ बताना चाहता था कि पाए की वैल्यू क्या है। क्या वैल्यू है जी? 3.14। उस भाई ने मुझसे पूछा सर ये निकला कहां से है? ठीक है, तो मैंने कहा जी ये कहां से निकला है? जी सर जी सर ग्रीक जो है उसमें फर्स्ट लेटर पाई होता है जिसका मतलब पैरामीटर होता है, इसलिए इसका नाम मतलब ये किसी बंदे का नाम नहीं है। बंदे का नाम क्या है? विलियम जॉन। हाँ, तो जॉन मुझे याद था, मैंने कहा ना जॉन पाए, तो मुझे जॉन याद था, विलियम जॉन उसका नाम है। और उसने क्या किया है? कहता जी पता नहीं कहीं से कुछ किया है, पाए उसने किसी ग्रीक लेटर में से कांस्टेंट निकाला है। ठीक है, मुझे लगा उसका अपना नाम पाए है। ठीक है, बहरहाल कोई नहीं जी, हमें इस हिस्ट्री की जरूरत, सुनो जी, इस हिस्ट्री की जरूरत हमें नहीं है जनाब साहब। तो जहां से भी निकला है आपको फिल वक्त ऑर्डिनरी लेवल में सिर्फ क्या पता होना चाहिए? पाई की वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू? 3 पॉइंट। वैसे एक और भी होती है, वो फ्रैक्शनल क्या होती है? तो एक काम करो, वो लिखो जाकर, जहां पे 3.142 लिखा है ना उसके आगे लिखो 22/7। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, बाकी उसकी हिस्ट्री क्या है, तो किस साइंसदान ने उसको निकाला है, तो कहां से निकाला है, तो क्यों निकाला है, इसकी जरूरत आपको नहीं है जनाब, इसकी जरूरत आपको नहीं है जी। हाँ एक बात है वैसे जी, ओ लेवल है सर, ए लेवल पे नहीं जाएंगे हम। सुने जनाब साहब क्या हो रहा है? पाई की वैल्यू बस आपको पता होनी चाहिए 3.142 या फिर 22/7। और बल्कि एक बात बता देता हूं, कैलकुलेटर आपको पेपर में अलाउड है, तो कैलकुलेटर के अंदर भी कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू, जैसे किधर लिखा होता है कैलकुलेटर में पाई? ओके, नीचे कहीं शिफ्ट दबा के बटन दबाना होता है। क्या करना होता है? शिफ्ट दबा के कहीं पे पीले पीला रंग का पाई लिखा होगा। कहां पे जी? टाइम्स 10 के बैकग्राउंड में। अगर कहीं पे टाइम्स 10 लिखा है तो उस टाइम 10 के बैकग्राउंड में एक पीला सा पाई लिखा होगा, उसको दबाने के लिए शिफ्ट दबाएं और टाइम्स 10 दबाएं तो पाई आ जाएगा। फिर इक्वल्स दबाएं तो क्या आएगा? 3.1415967325। पता नहीं क्या गलत बोला मैंने वैसे, ठीक। असल में क्या है? 3.1415। हाँ यहाँ तक मैं 14159 नहीं बोला था, आगे 6। हाँ देखें मेरा रटा चाहिए 3.1519654 ऐसे ही। चलो जी ठीक हो गया, गोली मारे यार, आपको कोई जरूरत नहीं याद करने के लिए, मैं भी वेला हूं याद कर लेता हूं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं हमें याद करने। बहरहाल वापस आइए वापस आइए वापस आइए, जो मैं समझाना था मैं उससे बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने आपको कुछ और चीज समझानी है यार, प्लीज बताइए मैं क्या समझाना चाहता हूं। स्क्वायर के फॉर्मूला में किस पर स्क्वायर है? स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले में किस पर स्क्वायर है? लेंथ पर स्क्वायर है। स्क्वायर के फॉर्मूला में, स्क्वायर शेप वाले फॉर्मूले में किस पर स्क्वायर है? लेंथ पर स्क्वायर है। सर्कल के फॉर्मूले में भी मुझे किसी पर स्क्वायर चाहिए, किस पर स्क्वायर है? रेडियस पर स्क्वायर है। ठीक है, सुनिए तो एरिया के केस में साजी स्क्वायर होगा, कहां होगा? स्क्वायर की शेप होगी तो लेंथ पर स्क्वायर होगा, सर्कल की शेप होगी तो रेडियस पर स्क्वायर होगा। इस बात में किसी को मसला है जी? एनीवन? ओके डन जी। चलें डायमीटर पे लगा लें, आप डायमीटर पे लगा लें, लेकिन जब आप डायमीटर पे लगाएंगे, सुनो यार ये अच्छा सवाल है वैसे, इसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं, इसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं जी। किधर 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 किधर? ये यहां पे जी। आप एक काम करेंगे, सर्कल के नीचे एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है? पाई आर का क्या? स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं है? मुझे आप एक बात बताएं, आप ड्राइंग पे जाएं, ड्राइंग में जाके मुझे एक बात बता दीजिए, ये इसको आपने क्या मेंशन किया है? सेंटर। इसको आपने क्या मेंशन किया है? अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? ये कितना है? तो क्या आप कह सकते हैं रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू, कैन यू से 2r इज इक्वल टू डायमीटर? कैन यू से r इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2? जरा ड्राइंग में जाएंगे, ड्राइंग में जाके लिखें r प्लस r इज इक्वल टू d।
सर्कल के अंदर जाएं, सर्कल के अंदर जाके लिखें जी r प्लस r इज इक्वल टू डी, लिख लिया। फिर लिखें 2r इज इक्वल टू डी, लिख लिया। फिर लिखें r इज इक्वल टू डी ओवर 2, क्या लिखें? r इज इक्वल टू क्या? सिंपल सी बात है सर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई कि रेडियस क्या होता है? हाफ होता है। ओके, अब बहशान मुझसे कह रहे हैं सर एरिया का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला पाई इंटू आर स्क्वायर वाला, इस फॉर्मूले को रेडियस की टर्म्स में ना निकालें। कहते हैं सर इस फॉर्मूला को डायमीटर की टर्म्स में बता दें। तो जरा प्लीज गौर से सुनिएगा कि मैं इसका फॉर्मूला डायमीटर की टर्म्स में कैसे करूंगा। सुनो गौर से, पाई की जगह क्या लिखूं? सर पाई ही लिखूंगा। आर की जगह क्या लिख सकता हूं? आर की जगह डी ओवर 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा जी? आर की जगह क्या लिखूं? डी ओवर। तो अगर मैं यहां आर की जगह लेता तो डी ओवर 2, डी ओवर 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा, अब आगे बताएं क्या बनेगा? पाई की जगह पाई, डी का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर इज एलो जी। ये क्या निकला? ये क्या निकला? ये निकला है सर जी एरिया का एक और फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला जी? क्या है एरिया का फॉर्मूला? आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा है? आपकी क्लास में एक बच्चा है वो कहता है सर जी आर की जगह क्या लिखवाएं? आर की जगह डी बाई 2 लिखवाएं। तो जब उसने आर की जगह डी बाई 2 लिखवाया है तो उस पर क्या लेना था? क्या लेना था? उस पर स्क्वायर लेना था। तो मेरा अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया है? पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्या बन गया जी? पाई डी स्क्वायर बाय। किसी को एतराज है इस बात से कि जनरली नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला क्या है? सुनिए जरा, एरिया का फॉर्मूला क्या है जी? पाई आर स्क्वायर। आई थिंक ये रटा तो सबने मारा हुआ है ना, ये छठी सातवीं में रटा मरवा देते हैं ना पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, अब आपने कौन सा रटा मारना है कि अगर आपने रेडियस का नहीं बल्कि जैसे बच्चे कहते हैं सर रेडियस पे क्यों स्क्वायर लिया, डायमीटर पे क्यों नहीं लिया? ले लो भाई, डायमीटर पे ले लो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब डायमीटर पे स्क्वायर लोगे तो असल में इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्या बनेगा जी? कहीं सॉरी ये 4 कहां से आ गया है? देखो ना वहां पे जी। नहीं, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस से डायमीटर नहीं निकलता, रेडियस प्लस रेडियस से डायमीटर निकलता है। रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर होता है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस डायमीटर नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया है, क्या बल्कि काम करते हैं, एक और काम करते हैं। मुझे इनके सवाल से कुछ और बात समझ आ रही है। कहते हैं सर आर के स्क्वायर का मतलब है क्या? रेडियस इंटू रेडियस। चलो मान लिया अगर ये रेडियस इंटू रेडियस, तो एक बात बताओ पाई की जगह क्या लिखूं? पाई। रेडियस की जगह क्या लिखूं? डायमीटर ओवर 2। फिर अगले रेडियस की जगह क्या लिखूं? डायमीटर ओवर 2। तो कुल मिला के क्या बनेगा? पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर ओवर 4। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। सो यू नो व्हाट, वैसे मुझे कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता ये वाला फार्मूला, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 वाला। ठीक है, मुझे ज्यादा खूबसूरत कौन सा लगता है? पाई आर स्क्वायर वाला। तो मैंने भी किसको याद किया हुआ है? सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, मैंने भी किसको याद किया हुआ है? पाई आर स्क्वायर को। आप भी किसको याद कीजिएगा? पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो डायमीटर वाला फॉर्मूला याद करूंगा, तो एतराज नहीं है मुझे इससे, मुझे नहीं है एतराज। बस एक बात आपने फिर याद रखनी है कि जब पाई के साथ डायमीटर पे स्क्वायर लगाओगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये भूल जाएंगे आप। क्या करेंगे? ये भूल जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि याद क्या रखें? पाई आर स्क्वायर ही याद करें। क्या याद करें जी? पाई आर स्क्वायर ही याद करें। अगर आप कहते नहीं सर मैं तो याद कर लूंगा, तो करें भाई। अगर आपने पाई के साथ डी का स्क्वायर लगाना है, डायमीटर पे स्क्वायर लगाना है, तो बहुत अच्छी बात है। एक काम फिर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। उमर पूछ रहे हैं सर 4 किस से डिवाइड करना है? वो एक ही दफा डिवाइड होगा, या पाई से होगा या डी से होगा। तो जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 दफा डिवाइड हो रहा है कि 1 दफा डिवाइड हो रहा है। एक ही दफा डिवाइड होगा। ये इतनी ज्यादा मैथ्स ना पढ़वाओ यार मुझसे भी। ठीक है, मैं वैसे ही मेरी केमिस्ट्री की क्लास में बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों की मैथ्स खा गई है। बहरहाल किसी के पास कोई और सवाल है? मैं जो समझाना चाहता था, बस एक बात समझाना चाहता था कि जैसे स्क्वायर की शेप में उसके फॉर्मूले में लेंथ पर स्क्वायर होता है, वैसे ही सर्कल की शेप में यहां पर भी किसी पर स्क्वायर है। किस पर स्क्वायर है?
या रेडियस पर स्क्वायर है, या हाँ अगर रेडियस पर स्क्वायर तो साथ में सिर्फ क्या लिखा होगा, पाई। लेकिन अगर डायमीटर पर स्क्वायर है तो साथ में क्या लिखा होगा, पाई बाय 4 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, पाई बाय। किसी को मसला है इस बात से भाई? अच्छा जरा सामने वाली शेप पे जाएंगे। इसके सामने क्या लिखा है, सामने कौन सी शेप बनी है, सर्कुलर प्रिज्म है। इसका तो कोई और नाम नहीं, सिलेंडर। लिखो जी सर्कुलर प्रिज्म को अंडरलाइन करो, सर्कुलर प्रिज्म को अंडरलाइन करो और कहो सर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सिलेंडर। क्या, CYLINDER, सिलेंडर। और इस सिलेंडर का फार्मूला क्या है, किस चीज का, सिलेंडर के किस चीज का फार्मूला, वॉल्यूम का। क्या लिखा हुआ नीचे, पाई आर स्क्वायर इंटू, ये पाई आर स्क्वायर क्या चीज है, ये तो सर्कल का एरिया है, इंटू क्या कर दिया उसने, क्यों, वॉल्यूम निकालने के लिए कितनी डायमेंशन होती है, 3। कितनी होती है भाई, तो पाई आर स्क्वायर में आर का स्क्वायर का मतलब है 2 डायमेंशन है, वहां कितनी है, इंटू हाइट करो तो क्या है, वो तीसरी डायमेंशन भी आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कि वहां क्या हो रहा है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में कितनी डायमेंशंस मल्टीप्लाई होती हैं। प्लीज जरा ऊपर क्यूब में देखें, क्यूब में क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, कितनी डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3। रेक्टेंगल में देखें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, कितनी डायमेंशंस हैं, 3। सिलेंडर में देखें, पाई को छोड़ें, पाई डायमेंशन नहीं होती, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आर का स्क्वायर कितनी डायमेंशंस हैं, 2 इंटू हाइट 3, तो 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी को मसला है इस बात से। अब पाई क्यों आया है उसको फिलहाल के लिए क्या कर लो, बख्श दो कि क्यों आया है, वो कांस्टेंट है जिसका फिल वक्त आप क्या करेंगे, फिल वक्त आप रटा मारेंगे। जी भाई, किसकी, हाँ हाँ बिल्कुल है, वो इर्रेगुलर शेप होती है। ये कौन सी शेप्स हैं, ये रेगुलर शेप्स। कौन सी वाली, रेगुलर शेप्स के फार्मूले याद करने होते हैं, इर्रेगुलर शेप का फार्मूला नहीं याद करेंगे, उसको कुछ तरीका डिजाइन कर लेंगे, करूंगा मैं अगले चैप्टर में जाके उसका तरीका निकाल लूंगा। ठीक है, एक काम करें, इन शेप्स पे जाएं, ऊपर जाएं, एरिया ऑफ डिफरेंट 2D प्लेन फिगर्स में डिफरेंट को अंडरलाइन करें, उसको पहले क्या, रेगुलर 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर जो है वो रेगुलर फिगर्स बता रहा हूं मैं, उधर भी रेगुलर 3 डायमेंशनल का लफ्ज लिखें। रेगुलर का मतलब क्या है, जिनकी प्रॉपर शेप्स हैं, जिनके प्रॉपर नाम हैं, जिनके प्रॉपर फार्मूले हैं, उनको मैं रेगुलर कहूंगा। आप जो मुझे कह रहे हैं, पते की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात करेंगे, वो है इर्रेगुलर, वो भी है मेरे सिलेबस में, उनको भी मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। फिल वक्त पहले पेज के फार्मूले तो मैंने समझाने थे, मैं समझा चुका हूं। अगले पेज के फार्मूलों को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है वहां पर। ठीक है, मैं या तो अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा या शायद मैं सर अली को रिक्वेस्ट करूं कि वही आपको ये सारे फार्मूले समझा दें। मैं अभी आज के लेक्चर में तो कम से कम इंटरेस्टेड नहीं हूं।